जब बात बच्चों की परवरिश की आती है तो सभी माता पिता बहुत सतर्क हो जाते हैं। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार भी कई तरह की सीख देने लगते हैं, जैसे उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, जिद्दी ना बनने दे, गलत बातों पर टोके, अपनी अपेक्षाएं ना थोपे, बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, वगैरह वगैरह वगैरह। पर मेरा मानना है, जिस तरह हर बच्चा अलग होता है, उसी प्रकार भिन्न परिस्थिति में हर बच्चे के लिए परवरिश भी अलग होती है। इसकी कोई आदर्श व्याख्या हो ही नहीं सकती। पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने घर के बड़ों को करते हुए देखा है। आइए आज वही बात आप सभी को बताती हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक इंजीनियर और एक शिक्षक दोनों पड़ोसी थे। उन दोनों ने अपने बगीचे में एक साथ पौधे लगाए थे। शिक्षक अपने पौधों को कम पानी देता था और हमेशा उन पर पूरा ध्यान भी नहीं देता था, जबकि इंजीनियर अपने पौधों को बहुत पानी दिया करता था तथा उनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरीके से करता था। शिक्षक के पौधे साधारण थे लेकिन अच्छे दिखते थे। इंजीनियर के पौधे ज़्यादा हरे भरे थे तथा ज़्यादा अच्छे दिखते थे। वह इसके लिए कई बार मन ही मन हर्षित होता था तथा हीन दृष्टि से शिक्षक के पौधों को देखता था। एक दिन रात में एक तूफान के कारण भारी बारिश और हवा चल रही थी। अगली सुबह दोनों पड़ोसी अपने बगीचे में नुकसान का निरीक्षण करने के लिए निकले। पड़ोसी जो इंजीनियर था, उसने देखा कि उसके पौधे जड़ों से उखड़ गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, लेकिन शिक्षक के पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा, वे सही थे। इंजीनियर पड़ोसी यह देखकर आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आया आखिर उसके पौधों का यह हाल कैसे हुआ। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। वह शिक्षक के पास गया और पूछा, हम दोनों ने एक ही पौधों को एक साथ उगाया। मैंने वास्तव में आपके पौधों की तुलना में अपने पौधों पर ज़्यादा ध्यान दिया और यहाँ तक कि उन्हें अधिक पानी और खाद दिया, फिर भी मेरे पौधे जड़ों से उखड़ गए, जबकि आपके पौधों को कुछ नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? शिक्षक मुस्कुराए और कहा, आपने अपने पौधों पर अधिक ध्यान और पानी दिया, लेकिन इस वजह से उन्हें इसके लिए खुद काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने की राह आसान बना दी, जबकि मैंने उन्हें सिर्फ पर्याप्त मात्रा में पानी दिया और उनकी जड़ों को अधिक खोज करने दिया। इस वजह से उनकी जड़ें पानी की तलाश में गहरी होती चली गई और इससे उनकी स्थिति मजबूत होती गई, इसलिए मेरे पौधे बच गए। यह कहानी हर माता पिता के लिए है, जहाँ बच्चे पौधों की तरह है। यदि उन्हें सब कुछ सरलता से दिया जाता है तो वे उन चीज़ों को अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करना नहीं जानेंगे। वे खुद काम करना और उसका सम्मान करना नहीं सीखेंगे, जिससे उनकी जड़ें मजबूत ना हो पाएगी। कभी कभी उन्हें देने के बजाय उनका मार्गदर्शन करना सबसे अच्छा है। उन्हें चलना सिखाएं, लेकिन उन्हें गिरते उठते अपने रास्ते पर चलने दें। आखिर आगे चलकर जीवन संघर्ष में उन्हें स्वयं ही तूफानों का सामना करना होगा।